हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके तहत हम पढ़ेंगे कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइमन कमीशन। लेकिन इस साइमन कमीशन को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा भारत परिषद अधिनियम 1919 के एक्ट को। तो चलते हैं 1919 के एक्ट को समझेंगे, उसके बाद साइमन कमीशन समझेंगे। हालांकि मैंने 1919 के एक्ट को पूरी तरह से एक सेपरेट वीडियो में बना करके उसे समझा दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे कि 1919 का एक्ट क्या होता है। देखिए 1919 में भारत में हो गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 1919 में। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसी के साथ साथ मुसलमानों के साथ भी जो विद्रोह हुआ था 1919 में ही हुआ था। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और मुसलमानों के लिए भी जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में ही हुआ था। तो इस 1919 में भारतीयों के साथ बड़ा गलत हुआ। तो अंग्रेजों को लग गया था कि अब ये क्रांति जो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, कहा कि 1919 में भारतीयों के लिए कुछ अच्छा कानून बना दिया जाए ताकि इनको थोड़ा लगे कि हाँ कुछ अच्छा बनाया गया है। इसीलिए 1919 में इन्होंने क्या बनाया पता है? 1919 में इन्होंने बनाया था भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें कौन सी खास बात थी? देखिए 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसको शांत कराने के लिए इन्होंने भारतीयों के लिए कानून बनाया जिसे कहा गया भारत परिषद अधिनियम 1919। और इसमें इन्होंने भारत में जो केंद्रीय विधानसभा होती है वहां पर दो सदन बना दिए, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों को द्वैध शासन लागू कर दिया और भारत में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कब किया गया? 1919 के तहत किया गया। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? 1919 में मिला। भारत में एक ऐसी सरकार जो उत्तरदायी सरकार होती है उसकी स्थापना कब की गई? 1919 में ही की गई। मतलब इन्होंने 1919 में भारतीयों के लिए अच्छा कानून बनाने की बात कही, कहा कि 1919 में हम एक अच्छा कानून बनाएंगे और बना भी दिया। लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा था कि यह कानून परमानेंट है, मतलब जो हम कानून बना दिए हैं जरूरी नहीं कि ये 1919 में जो बन गया ये लागू ही रहेगा। अभी हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये जो 1919 का कानून बनाया गया है ये सही है कि नहीं। तो इसकी जांच के लिए 1919 के भारत परिषद अधिनियम की जांच के लिए भारत में एक आयोग आया जिसे कहा गया साइमन कमीशन। तो ये देखिए 1919 में क्या बना था? भारत परिषद अधिनियम। लेकिन इसकी जांच के लिए, किसकी जांच के लिए? भारत परिषद अधिनियम 1919 की जांच के लिए 10 साल बाद एक कानून बनाया जाना था जिसका नाम था साइमन कमीशन। तो 1929 में बनाया जाना था। 10 साल बाद अगर जोड़ेंगे आप तो क्या मिलेगा? 1929। तो 1929 में बनाना था आयोग, किसकी जांच के लिए? भारत परिषद अधिनियम। और ये यह चीज की जांच करता कि भारत में जो उत्तरदायी सरकार बनाई गई ये कितने हद तक सफल हो पाई है, सफल भी हो गई है कि नहीं हो गई। तो इसकी जांच करने के लिए कितने साल बाद बनाना था? 10 साल बाद। 1919 में अगर आप 10 जोड़ेंगे, 10 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1929 हो जाएगा। लेकिन ब्रिटेन की जो तत्कालीन सरकार थी उस समय ब्रिटेन की सरकार को लगा कि हमारी सरकार 1929 तक सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, मतलब हमारी सरकार रह ही नहीं पाएगी 1929 तक। तो इन्होंने, ब्रिटेन की सरकार ने 1929 के पहले, मतलब 2 साल पहले ही 1927 में, कब? 1927 में ही कमीशन का गठन किया। और इस कमीशन का नाम क्या रखा गया? साइमन कमीशन। क्या बनाया गया? साइमन कमीशन। और 2 साल पहले क्यों बनाया गया? क्योंकि इन्हें महसूस हो चुका था, ब्रिटेन की सरकार को महसूस हो चुका था कि हम 1929 तक हमारी पार्टी सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, मतलब हमारी पार्टी ही नहीं रह जाएगी। उन्हें महसूस हो चुका था कि अब हम यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने 2 साल पहले ही बना दिया। कब बनाया? 1929 में। क्या बनाया? साइमन कमीशन, या हिंदी में कहेंगे साइमन आयोग। तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में। लेकिन गठन कब किया जाना था? 1929 में। तो 27 में ही क्यों हो गया? 27 में इसलिए हो गया क्योंकि ब्रिटेन की सरकार जो उस समय थी वहां पर उसे लग गया था कि हमारी सरकार 1929 तक चल ही नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने 2 साल पहले ही बना दिया। तो 1927 में क्या बन गया? साइमन कमीशन बन गया। और ये फरवरी 1928 में, कब? फरवरी 1928 में
फरवरी 1928 में ये साइमन कमीशन भारत में आता है। और जब भारत में आता है तो क्या करने आता है? भारत में इसलिए आता है ताकि ये 1919 के अधिनियम की जांच कर सके और इस बात का पता लगा सके कि भारत में जो उत्तरदायी सरकार बनाई गई है, ये उत्तरदायी सरकार सफल भी हो पाई है कि फालतू में ही बना दिया गया है। तो साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आ गया था। और भारत क्या करने आया था? 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आया था। अब हम समझते हैं कि साइमन कमीशन के बारे में अच्छे से। देखिए, साइमन जो बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था? साइमन कमीशन बनाया गया था 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। तो साइमन कमीशन से पहला संबंधित जो क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था? साइमन कमीशन बनाया गया था 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। और कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1927 में। 27 में बनाया गया। ओके, लेकिन बनाना कब था? इसे बनाया जाना था 1929 में बनाना था। अब आपको रीजन पता हो गया होगा कि 1929 में बनाना था तो 1927 में ही क्यों बनाया गया? क्योंकि ब्रिटेन में तत्कालीन सरकार ने सोच लिया था, मतलब उन्होंने महसूस कर लिया था कि हमारी सरकार आगे चल नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने 1927 में बना दिया। बात करते हैं कि इसका नाम साइमन कमीशन ही क्यों पड़ा, कोई और नाम पड़ सकता था। तो साइमन कमीशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसके नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था सर साइमन। क्या नाम था? सर साइमन। तो साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो हेड थे, मतलब जो अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के, वो कौन थे? सर साइमन थे अध्यक्ष। और इसमें कुल बात करते हैं कि कितने सदस्य थे, तो कुल मिलाकर के साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह थी कि ये सातों के सातों जो थे सब अंग्रेज थे। सातों सदस्य थे, क्या थे? अंग्रेज थे। अब आप लोग खुद सोचिए, ये लोग भारत में आए थे पता लगाने की जो उत्तरदायी सरकार बनाई गई है कितने हद तक सफल हो पाई है, सफल भी हुई है कि या नहीं हुई है। अब आप सोचिए कि ब्रिटेन से कोई आदमी ये देखने आए कि भारत में गरीबी कैसी है, अमीरी कैसी है, वो क्या ग्राउंड लेवल तक जानकारी निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। जो व्यक्ति यहाँ का है, जो यहाँ का लोकल निवासी है, वही तो बता सकता है। कम से कम इसमें 2-4 लोगों को भारतीय भी तो होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? साइमन कमीशन में जितने सदस्य थे, सातों के साथ सबके सब अंग्रेज थे। क्या थे? सबके सब अंग्रेज थे। अब सोचिए, ये लोग भारत में 1919 के परिषद अधिनियम की जांच के लिए आए थे और सबके सब अंग्रेज। बताइए, पूरे अंग्रेज मिलकर के भारत के बारे में क्या बहुत कुछ अच्छा जानकारी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते भाई। कोई बाहरी आकर के आपके घर के बारे में अगर कहे कि हम आपके घर की असलियत निकाल लेंगे, आपके घर की असली जानकारी निकाल लेंगे, तो नहीं निकाल सकता है जब तक कोई घर का आदमी उसे नहीं बताए। रामायण भी गवाह है कि जब तक विभीषण ने रावण की सच्चाई राम को नहीं बता दी, तो जब तक कोई घर का ही आदमी पूरी जानकारी नहीं देगा, पूरी जानकारी वास्तव में नहीं मिल सकती है। अब सोचिए, ये साइमन कमीशन भारत आया था क्या करने? 1919 के अधिनियम की जांच करने। लेकिन इसमें के जितने 7 सदस्य थे, सातों के साथ क्या थे? सबके सब अंग्रेज थे। अब सोचिए, ये लोग क्या 1919 के अधिनियम की गहराई से जांच कर सकते थे? नहीं कर सकते थे भाई। इसीलिए क्या हुआ? साइमन कमीशन का भारत में जमकर विरोध हुआ। सब लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन का क्या हो गया? बहिष्कार किया गया, भारतीयों के द्वारा जमकर बहिष्कार हुआ। क्वेश्चन होता है कि भाई क्यों बहिष्कार किया गया? तो साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे, सबके सब क्या थे? सबके सब अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध हुआ। और लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि साइमन गो बैक। साइमन गो बैक मतलब साइमन वापस जाओ, इसकी रिपोर्ट मानी नहीं जाएगी। तो लोगों ने यहाँ पर जम करके विरोध किया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन साइमन कमीशन भी जिद करके आया था कि यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट को सौंप कर ही जाएंगे। तो भारत में कुल प्रदर्शन होने लगा और इसी साइमन कमीशन के चक्कर में पंजाब में भी विरोध हुआ। कहां पर हुआ? पंजाब में। तो पंजाब में जब विरोध हुआ तो पंजाब में विरोधकर्ता के नेतृत्व में उभर करके आए हुए थे कौन? लाला लाजपत राय। कौन आए थे? लाला लाजपत राय। तो मतलब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब में लाला लाजपत राय, इनके नेतृत्व में क्या हुआ? इनके नेतृत्व में पंजाब में विरोध हुआ। और जब पंजाब में विरोध हुआ
तो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलवा दी। किसने चलवा दी? वहां के जो पुलिस अधिकारी थे उनका नाम था सैंडर्स। तो सैंडर्स के नेतृत्व में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलवा दी गई और इतनी लाठियां चलवा दी गई कि लाला लाजपत राय की अंत में मृत्यु हो जाती है। तब लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। मतलब तुमने जो हमको मारा हुआ है ना, इसका बदला तुम्हारी मौत से लिया जाएगा। मतलब ताबूत समझते हैं, जैसे जब अंग्रेजों को दफनाया जाता है तो उस ताबूत में कील ठोका जाता है और जब अंतिम कील ठोक दी जाती है तो फिर आदमी उसको दोबारा कोई नहीं देख सकता है। तो इस समय लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील होगी। तो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां किसने चलवाई थी? लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलवा दी थी सैंडर्स ने, पुलिस अधिकारी था सैंडर्स। और इसी चक्कर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय को एक और नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय को कहते हैं पंजाब केसरी। क्या कहते हैं? पंजाब केसरी नाम से, पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? सैंडर्स के द्वारा लाठियां चलवा दी गई और उन्हीं लाठियों के चलवा दिए जाने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इन्हें इतनी लाठियां पड़ी कि इनके अंत में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय ने एक कोटेशन दिया था जो मैंने आपको बता दिया। और आगे देखते हैं। देखिए, साइमन कमीशन भारत में तो रिपोर्ट सौंपने आया था, पक्की बात है, और ये सौंप करके ही जाएगा चाहे जितना विरोध हो जाए इसका। हालांकि इसमें नेहरू ने कहा कि हम साइमन कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। उन्होंने इस साइमन कमीशन के रिपोर्ट के स्थान पर कहा कि हम एक फार्मूला देंगे। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, किसने? मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट। क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट। और ये नेहरू रिपोर्ट किसके बदले सौंपी गई थी? साइमन कमीशन के स्थान पर। इन्होंने कहा कि जो साइमन कमीशन में रिपोर्ट सौंपी जा रही है हम उसको नहीं मानेंगे, बल्कि आप हमारी रिपोर्ट मानिए, नेहरू रिपोर्ट मानिए। लेकिन अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना गया, इसे खारिज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। और अंततः साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन ने 1930 में, कब? 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और इस रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में वही बात कही जो 1919 के अधिनियम में कही गई थी। उन्होंने कहा कि राज्यों में द्वैत शासन लागू कर दिया जाए, मतलब लागू रहने दिया जाए, क्योंकि 1919 में ही लागू हो गया था। लेकिन 1919 वाला क्या परमानेंट था? वो परमानेंट नहीं था। उसकी जांच करने के लिए 10 साल बाद आयोग बनना था, और यही आयोग क्या बना? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट क्या दी? साइमन कमीशन ने कहा कि 1919 के तहत जो अधिनियम बनाया गया है इसमें राज्यों में द्वैत शासन लागू रहने दिया जाए। सांप्रदायिक व्यवस्था जो बढ़ाई गई थी, हम बताए थे आपको कि 1919 के तहत सिखों, बौद्धों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय समुदाय, इन सबको भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। तो उनको कहा गया कि सांप्रदायिकता की बात को रखा जाए, मतलब इसको जारी रखा जाए, और केंद्र में जो द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी उसे भी लागू रखा जाए। तो साइमन कमीशन ने अंततः अपनी रिपोर्ट सौंप ही दी। कब सौंपी? 1931 में। और इसने कहा कि 1919 में जो बनाया गया था उसमें से कुछ कानून एकदम सही है। तो 1930 में इन्होंने क्या किया? अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया। अब जब रिपोर्ट सौंप दी गई तब बाद में एक श्वेत पत्र तैयार किया जाता है। किस आधार पर? साइमन कमीशन के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया जाता है। श्वेत पत्र क्या तैयार किया जाता है? श्वेत पत्र तैयार किया जाता है। किस आधार पर? 1930 में जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी उस आधार पर। और इसी श्वेत पत्र को अंत में हम लोग मानते हैं कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 है। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन ये 1935 का भारत शासन अधिनियम ऐसा ही नहीं बन गया, इसके लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। क्या हुए थे? ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तब जाकर के भारत शासन अधिनियम 1935 बना। और भारत शासन अधिनियम 1935 के बनने के बाद भारत में कोई और कानून नहीं बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद एक कानून बनाया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हालांकि वो 1935 से प्रेरित नहीं था। तो 1935 वाला अंतिम कानून था जो अंग्रेजों ने बना दिया। और इस कानून में
जो वर्तमान समय में हमारे देश में संविधान लागू उसमें से बहुत सारी चीजें 1935 में थी। इसीलिए हम 1935 को आज भी संविधान का कार्बन कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का कार्बन कॉपी कहते हैं, मील का पत्थर कहते हैं। उत्तरदायी सरकार के लिए इसको भी जिम्मेदार मानते हैं 1935, क्योंकि 1919 में ही उत्तरदायी सरकार बना दी गई थी। लेकिन 1919 के उत्तरदायी सरकार की जो कमीशन के लिए जो कमीशन बनाया गया था, साइमन कमीशन, इसकी रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? 1930 में सौंपी गई थी। तो आपने समझ लिया कि 1919 के अधिनियम की रिपोर्ट कैसे सौंपी। एक बार हम इसको क्विक रिवीजन करते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए 1929 में क्या बनाया गया था? भारत परिषद अधिनियम। और भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में पहली बार क्या किया गया था? उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का प्रयास किया गया। कहा गया कि भारत में उत्तरदायी सरकार बनाएंगे। यहाँ पर काफी चीजें बनाई गई थी, जैसे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई, लोकसभा राज्यसभा। राज्यों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ावा दिया गया। तो 1919 के अधिनियम में काफी चीजें बनाई गई थी और इसमें उत्तरदायी सरकार की भी बात की गई थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि जो ये 1919 का हम अधिनियम बना रहे हैं परमानेंट नहीं है, नहीं तो सोचो बस बन गया है हमेशा हमेशा के लिए। अभी हम चेक करेंगे कि 1919 के तहत जो कानून बनाया गया है, भारत में जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई है, क्या ये उत्तरदायी सरकार अपने मकसद में सफल भी हो पाई है कि नहीं हो पाई? बस लागू कर दिया गया, सफल हुई कि नहीं हुई हमसे नहीं मतलब है। भाई 1919 में जो अधिनियम बनाया गया है ये सही है कि नहीं, इसकी जांच के लिए 1929 में मतलब 10 साल बाद एक कानून बनाया जाए, एक कमीशन बनाना था। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। तो कमीशन बनाया जाना था 1929 में, लेकिन बना दिया गया था 1927 में। क्यों बनाया गया था? बताइए बताइए, तुरंत बताइए। 1927 में, बिल्कुल सही। इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ब्रिटेन की सरकार को लग गया था कि इनकी सरकार 1929 तक चल ही नहीं पाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो इन्होंने 1927 में बना दिया, मतलब समय से 2 वर्ष पहले ही बना दिया। 1927 में बना दिया गया। और साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो भारत में आया फरवरी 1928 को। कब आया? 1928 को। तो साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा? तो साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था सर साइमन। अब बात आती है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में थे 7 सदस्य, लेकिन ये सातों के साथ जो थे सबके सब अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज। इसमें एक भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो भारत इसलिए आया था ताकि ये 1919 के अधिनियम की जांच कर सके और बता सके कि भारत में जो उत्तरदायी सरकार बनाई गई है ये सफल भी हो पाई है कि अभी सफल नहीं हो पाई है। तो कब आया? 1928 में आया था। क्या करने आया था? 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए आया था। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि 1927 में बनाया गया था, 1928 में आया, लेकिन बनाना कब था? 1929 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंप दी? 1930 में। हालांकि रिपोर्ट सौंपने से पहले भारत में इसका जम करके विरोध हुआ था। भारत में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए और इसी चक्कर में जब पंजाब में ये नारेबाजी चल रही थी तो लाला लाजपत राय यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे और तब वहां के पुलिसकर्मी जिनका नाम था सांडर्स, तो सांडर्स के नेतृत्व में वहां पर लाठियां चलवा दी गई और लाठियां चलवाने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। तो साइमन कमीशन का जम करके विरोध हुआ, लेकिन क्या इसने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी? बिल्कुल सौंप दी, 1930 में सौंप दी। लेकिन इस रिपोर्ट को सौंपने से पहले मोतीलाल नेहरू ने 1928 में कहा था कि ये जो साइमन कमीशन बनाया गया ये सही नहीं, हमारी रिपोर्ट सही, हमारी माना जाए। लेकिन क्या इनकी रिपोर्ट माना गया था? नहीं माना गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट दी थी इसे नहीं माना गया, बल्कि 1930 में इसने साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सौंप ही दिया। और अंततः जब इसने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया तो क्या कहा था? 1919 वाले जो अधिनियम में बनाया गया था कि राज्यों में द्वैध शासन लागू रहने दिया जाए, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू रहने दिया जाए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को ऐसे ही लागू रहने दिया जाए। तो 1930 में जो इसने रिपोर्ट सौंपी उसने कहा कि 1919 वाला अधिनियम सही है, मतलब इसमें जो काफी चीजें बनाई गई थी वो लागू ही रहनी चाहिए। और इस आधार पर मतलब साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर क्या बनाया गया? एक श्वेत पत्र तैयार किया गया और बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930, 1931 और 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन होने के बाद 1935 में बना दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है संविधान का कार्बन कॉपी। क्या कहा जाता है?
कार्बन कॉपी कहा जाता है या इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जान लीजिए भारतीय संविधान में जो 80% चीजें हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट। इसे कहा जाता है मील का पत्थर। क्या कहा जाता है? मील का पत्थर भी कहा जाता है। तो भारत शासन अधिनियम को क्या कहा जाता है? मील का पत्थर। लेकिन आप लोग बताइए, क्या भारत शासन अधिनियम 1935 डायरेक्ट बन गया था? नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 को बनाने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930, 1931 और 1932, और इस आधार पर बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1935। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन ही नहीं पढ़े हम लोग, भारत परिषद अधिनियम 1919 के एक्ट के बारे में भी थोड़ा जाना, भारत शासन अधिनियम 1935 को भी जाना, थोड़ा सा हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट को भी समझा। तो एक वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। हालांकि मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये कंटिन्यू, हमारा जो पहला पार्ट है संविधान का, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसी पर लगातार वीडियो बन रहा है। इस पर लगभग 10 वीडियो बना दिया गया और सारा का सारा वीडियो लाइन से बनाया गया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जाइए और पूरा वीडियो देखिए, तब आपको ये पॉलिटी का जो चैप्टर चल रहा है आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि आप अगर पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो 1919 के अधिनियम या साइमन कमीशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों को पढ़ ही लेना चाहिए, इससे आपके लिए अच्छा होगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? साइमन कमीशन। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम को। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।